सो हेलो गाइस। इस वीडियो में इसका आंसर बताने वाला हूँ कॉस्ट एंड एफएम का। उससे पहले बता दूँ कि कॉस्ट में का पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ था। ये इक्विवेलेंट था, जो इक्विवेलेंट मान लो जो इससे पहले टर्म का था, दो दो टर्म से जब से ऑनलाइन हुआ है ना, कि हर पेपर तो एकदम स्टैंडर्ड बनाने लगा। सीएम इंस्टीट्यूट और पहले वाला सीएम इंस्टीट्यूट नहीं रहा। ये लोग पेपर अब स्टैंडर्ड बनाने लगे हैं। कोई भी पेपर में ईजिली आपको पास नहीं होने देंगे। आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तभी होगा, ठीक है ना। और एक पेपर तो हद से ज़्यादा टफ, जो कि हिस्ट्री में ऐसा नहीं आता, ऐसा हो गया। लास्ट टाइम में भी ऐसा ही हुआ था कॉस्ट एफएम के साथ ही। तो हम लोग का एक मिथ था ना कि इस पेपर लास्ट टाइम में कॉस्ट एफएम पेपर हार्ड आया, इस बार इजी आएगा, तो वो मिथ भी हट गया, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जो पेपर उसका मन का चाहेगा, सेम पेपर ही 10 टर्म तक टफ दे, वो भी कर सकता है और कोई भी रैंडम सा कर सकता है, ठीक है। तो ये मिथ भी दूर हुआ कि तो जो लोग लास्ट टाइम कॉस्ट एफएम में मतलब कि पेपर छोड़ के चले गए थे, इस बार भी तो उसका वही हाल हुआ कि सोचे थे कि पेपर इजी आएगा, बट वैसा नहीं हुआ ना। तो ये पूरा इक्विवेलेंट था लास्ट ईयर का टर्म का, ठीक है। और उसमें हम लोग को ग्रेस मार्क्स मिला था, क्योंकि हमको जितना मार्क्स मिला है ना, हम उतना एक्सपेक्ट नहीं करते थे, क्योंकि हम सोचे थे कि मेरे को उतना तो नहीं मिलेगा, बट स्टिल मिला, ठीक है। और मे बी कल हम आप लोग को अपना आंसर शीट दिखाएंगे जहाँ पे मेरे को ग्रेस मार्क्स मिला हुआ है, जिससे आप लोग को डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भैया, एटलीस्ट हमको थोड़ा सा राहत मिला कि हाँ इंस्टीट्यूट मार्क्स देता है, ठीक है ना। और एक मिथ ये भी है कि टीचर लोग बोलते हैं कि पेपर इजी चेकिंग होगा। इजी चेकिंग नहीं होता, चेकिंग जैसा होता है नॉर्मली, रॉन्ग करोगे रॉन्ग होगा, मार्क्स जैसे देता है वैसे ही देता है, बट ग्रेस मार्क्स ऐड होता है। ग्रेस मार्क्स वही है कि पब्लिकली बताया नहीं जाता, बट ऐड होता है। जैसा हम देखें, मेरा पेपर जैसे चेक हुआ, नॉर्मल जैसे चेक हुआ, लास्ट में ग्रेस मार्क्स देखे हमको मेरा जो भी मार्क्स है वो आया, ठीक है ना, पास करवाया गया। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। नॉर्मली कॉस्ट एफ एम में बहुत कम ही फेल होता है, मतलब लास्ट टर्म में, क्योंकि ये पास कर दिया जाता है, ठीक है। जो पेपर हार्ड है इसके, ये पेपर इसलिए टफ दिया जाता है कि इसके बदले आप लोग अपना अगला पेपर का तैयारी नहीं करो, और अगर पेपर ख़राब हो जाए, उसमें फेल हो जाओ, तो ये बिल्कुल मत करना, ठीक है ना। तो चलो डिस्कस करते हैं। बेसिकली अगला जो वीडियो में हम सर्टिफाइड आंसर जो लाएंगे, तो बेसिकली और एलेबोरेट करके बताएंगे। पहला आंसर देख लो। पहला क्वेश्चन जो है ये भाई, ये जो कॉस्ट मैनेजमेंट का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पूरा ही रॉन्ग है, हमको जहाँ तक लगता है। क्योंकि जो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं ना कि सेल्स दिया हुआ है, तो सेल्स का ऐसे यूनिट निकाल लिया, ऊपर से डिवाइड करके यूनिट निकाल लिया, नीचे टोटल कॉस्ट दिया होता है, चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन यूनिट करके हम लोग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल देते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से इंटू करके वेरिएबल कॉस्ट को हटा देंगे, जो बचेगा वो फिक्स कॉस्ट होगा। तो कोई भी आंसर नहीं आ रहा। एक ही आंसर हमको जो लमसम दिखा आसपास में, वो था 36,000। 18,000 अप्रैल से जून तक था, और जुलाई से मार्च तक 18,000, दोनों का ऐड करते, क्योंकि हम लोग पूछा था फॉर द ईयर, तो 36,000 आ रहा था, लेकिन 3,60,000 आया, इसलिए हम प्रोबेबल कर दिया कि चलो बी ही हो सकता है, एक जीरो कम है। बट ये क्वेश्चन पूरा ही रॉन्ग है, हमको तो समझ में नहीं आया इसको कैसे करना है, ठीक। उसके बाद आता है 2 नंबर। 2 में ना जैसे कि 2 नंबर हम बताते हैं, जैसे कि बोला है कि सेल्स दिया हुआ है, और एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर क्लोजिंग फिनिश गुड्स है 20,000, जिसका वैल्यू जिसका पर यूनिट 20 रुपया करके, ठीक है ना। डिवाइड करके हम लोग, जो देखो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग फिनिश गुड है, मतलब ये ओपनिंग है इस साल का, तो 20,000 बाई डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो 1,000 आता है, 1,000 आया। सेल्स मेरा 8,000 है, और एट द एंड मेरा क्लोजिंग स्टॉक बच गया 2,700। तो हमको बताना है पोस्ट प्रोडक्शन रिजेक्शन रेट। तो इसका आंसर जो होता है ना, वो तुम इक्वेशन में बैठाओगे तो तुम्हारा 9,700 आएगा, बट लेकिन वो आफ्टर ये हो जाएगा ना रिजेक्शन रेट, तो उसको आफ्टर रेट करने के लिए जो नेट में जो हम लोग बजटेड सोचे थे, वो होगा 10,000। 10,000 ही आंसर है इसका, जिसमें अगर हम 3% रिजेक्शन रेट अगर माइनस कर देते तो 9,700 तुम्हारे इक्वेशन में अगर तुम सॉल्व करोगे तो 9,700 आएगा, लेकिन वो एक्चुअल नहीं है। वो तो एक्चुअल में बना, लेकिन हम सोचे थे 10,000, तब ना 9,700 बना, तो 10,000 आंसर होगा। थर्ड नंबर क्या है ना, थर्ड नंबर का इसका जो आंसर होगा 320 फेवरेबल होगा, ऑप्शन नंबर ए फेवरेबल 320। क्वेश्चन नंबर 4, ये भाई अभी हम फाइनल का तैयारी करें, फाइनल में इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, जिसका इसका डिटेल्स उतना डिटेल में नहीं रहता है, और कोई सोचता भी नहीं कि क्वेश्चन आएगा इस टाइप का रिलेशन से, बट ठीक है। इसका आंसर जो होगा बी होगा 94%, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है ए मीन्स एक्टिविटी रेशियो इक्वल टू सी इंटू ई, कैपेसिटी इंटू एफिशिएंसी। तो आप लोग करके देख सकते हो, एक्टिविटी इक्वल टू कैपेसिटी इंटू एफिशिएंसी होता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट इज लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी स्मॉल है, तो 10 इसका आंसर बी होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज लो एंड रेट ऑफ प्रॉफिट लो। और ठीक है, जिसमें हम डाउट, जिस क्वेश्चन में मेरे को डाउट रहेगा, हम डेफिनेटली आपको बता देंगे, क्योंकि देखो ये पेपर इतना टफ है ना, क्योंकि मेरे को खुद को 2-3 क्वेश्चन में डाउट है कि हम ये वाला राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, तो हम बता देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, बजटेड प्रोडक्शन, ये हमको लग रहा है इजी क्वेश्चन था। प्रोडक्शन निकालना क्या है, सेल्स से क्लोजिंग स्टॉक प्लस करते हैं और लेस ओपनिंग स्टॉक करते हैं, तो मेरा निकल जाता है। इसका आंसर जो होगा बी होगा, बजटेड सेल में से प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो ये आ जाएगा 6 का बी होगा आंसर, ठीक है।
उसके बाद मैच द कॉलम देख लो। पहला था वेरियंस एनालिसिस, वेरियस एनालिसिस का होगा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन आंसर होगा, ठीक है। जीरो बेस बजटिंग क्या है? जीरो बेस बजटिंग एक डिसीजन पैकेज है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेट बताता है। और की फैक्टर क्या है? लिमिट द एक्टिविटी ऑफ एन एंटिटी, लिमिट द एक्टिविटी ऑफ एन एंटिटी, ठीक है। ट्रू फॉल्स आ जाते हैं। स्टैंडर्ड आवर इज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, यहीं से पता चल जा रहा है आवर क्वांटिटी कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आंसर जो होगा ये फॉल्स होगा पहला। दूसरा जो होगा ना ट्रू होगा। परफॉर्मेंस बजटिंग का डेफिनेशन देखोगे तो यही है। तीसरा तो इजी था। तीसरा बोलता है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ता है और वेरिएबल कॉस्ट फिक्स रहता है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वेरीज विद द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। सॉरी इसका जो आंसर होगा ना ये ट्रू होगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा से सेम रहता है, फिक्स रहता है। मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन ऑलवेज फिक्स, लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंजेस होता है, पर यूनिट में चेंजेस होता है। जैसे कि मान लो कि मेरा फिक्स कॉस्ट 10,000 है और हम 1,000 यूनिट बना रहे तो फिक्स कॉस्ट 10 रुपया पर यूनिट आएगा। बट अगर हम 2,000 यूनिट बनाते हैं तो 10,000 रुपये 2,000 करेंगे तो 5 रुपये पर यूनिट आएगा। मतलब चेंज इन वॉल्यूम में फिक्स कॉस्ट पर यूनिट भी चेंज होता है। तो ये जो थर्ड वाला है ना ये होगा ट्रू होगा, और आपका 2 वाला ट्रू होगा, पहला फॉल्स होगा। और जो लास्ट वाला है ना, जो लास्ट वाला है वो फॉल्स होगा, लास्ट वाला फॉल्स होगा, ठीक है ना। जो इफ़ द बीईपी इज़ हाई एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ लो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी लो है तो प्रॉफिट हायर रेट पे नहीं हो सकता, ठीक है। ये हो गया क्लियर, ठीक है। जिसमें डाउट होगा हम डिस्क्रिप्शन बता देंगे कि हाँ मेरे को ये डाउट है, नहीं तो अभी भी हम आप लोग देख रहे होगे बता दे रहे हैं जिसमें डाउट है। इसमें पहला क्वेश्चन में मेरे को डाउट था कि हो भी सकता है, ठीक है। और इधर क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा डाउट है और ट्रू फॉल्स में डाउट नहीं है मेरे को, ठीक है। अब चलते हैं एफएम का थ्योरी में, सॉरी एफएम का ये प्रैक्टिकल में। इसमें इसका जो पहला आंसर है, पहला आंसर हमको नॉन ऑफ दिस लग रहा है। नॉन ऑफ दिस हम मार्क किए थे तो कोई आंसर नहीं आ रहा था प्रोबेबली, तो यही है नॉन ऑफ दिस। जो 2 है 2 का आंसर बी होगा, बी कि के ई ऑफ वाई लिमिटेड इज़ 25%, इसका 25% होगा, ठीक है ना। 3 आते हैं, 3 का जो होगा ना 11% होगा, डी वाला, ठीक है ना। इसमें थोड़ा डाउट है हमको। 4 का नॉन ऑफ दिस होगा, 4 का नॉन ऑफ दिस होगा। फिफ्थ हम बना ही नहीं पाए, हमको नहीं समझ में आया, ठीक है। फिफ्थ नहीं बना पाया, बट प्रोबेबली बहुत जन से सुने हैं, बट ये तो अब ये हो गया ना, सब वो किया तो राइट हो सकता है कि नहीं, बट बहुत जन छोड़ दो। फिफ्थ का हमको नहीं आया तो हम उतना बोले ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। बाकी चीज़ हम जो भी बोले सही है, ठीक है। और जो डाउट है हम बता दिया। 6 नंबर का प्रोबेबली नहीं, ये पूरा 100% राइट है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर सी, डेट कैपिटलाइजेशन रेट इज इक्वल टू इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, ठीक है। अब आते हैं मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम जो पहला है, मैच द कॉलम ट्रू फॉल्स पूरा राइट है। एमसीक्यू में दोनों तरफ हम 1-2 क्वेश्चन में डाउट बताए हैं आप लोगों को कि हो भी सकता है, क्योंकि टॉप पेपर है तो हम उतना पूरा पीएचडी तो नहीं कर के रखे हैं ये सब चीज़ में, ठीक है। तो पहला है मिरर ऑल मॉडल, इसका आंसर होगा सर्टेन डिमांड ऑफ कैश, सर्टेनिटी डिमांड ऑफ कैश का होगा, ठीक है। 2 रिटेन अर्निंग में वॉल्टर मॉडल होगा, वॉल्टर मॉडल खोल के देखना, रिटेन अर्निंग के बारे में बताया गया। तीसरा एनुअलाइज इक्विवेलेंट प्रेजेंट वैल्यू, इसका आंसर होगा इक्वल यूजफुल लाइफ। और चौथा जो है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, ये होगा डूरंट, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में डूरंट ही है सिर्फ, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं सी, इन केस ऑफ पार्शियली डेट फाइनेंसिंग नो, के ओ इज़ लेस देन के ई, मतलब पार्शियली डेट मतलब कुछ इक्विटी से फाइनेंस करता है, कुछ डेट से फाइनेंस करता है, तो उसका अगर ओवरऑल कैपिटल क्या के ई से कम होगा? ऑब्वियसली नहीं हुआ, क्योंकि ओवरऑल कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? के ई प्लस, मतलब के ई भी रहता है उसमें, के डी भी रहता है, दोनों को जोड़ के के ओ आता है, राइट। तो के ओ कम कैसे हो जाएगा के ई से, ठीक है। पहला फॉल्स है। दूसरा का डाउट है, क्योंकि और मोस्ट प्रोबेबली आंसर इसका ट्रू कि हर एक एवरी सोर्स ऑफ फंड का हैज़ अ एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तीसरा वाला फॉल्स होगा, क्योंकि इफ़ द पी आई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर एक से ज़्यादा है, लेस देन 1 है तो एनपीबी नेगेटिव होगा, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। और आईआरआर विल बी ग्रेटर दैन डिस्काउंट, अगर आईआर मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जितना मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मतलब रेट ऑफ रिटर्न मतलब इनफ्लो आ रहा है, इज़ लेस दैन, अगर लेस दैन डिस्काउंटेड मतलब मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल मान लो कि मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10 है और रिटर्न 11 आ रहा है, तो मेरे को तो प्रॉफिट आएगा ना, तो मेरे को लॉस तो नहीं हो सकता, इसलिए थर्ड वाला जो होगा फॉल्स होगा। और जो चौथा जो है एवरेज कैश बैलेंस अंडर मिरर और मॉडल, ये भी फॉल्स होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। और बता दिया हूँ कि क्वेश्चन का आप देख लो, क्वेश्चन में 1-2 तो आपको रॉन्ग मिलेगा ही मिलेगा, 1-2 क्वेश्चन तो इतना मतलब मिसिंग इन्फॉर्मेशन है तो क्या ही कर सकते हैं। जो मैक्सिमम हम बताएं वो राइट है, 2-3 क्वेश्चन हम डाउट बता दिए तुमको,
ठीक है, तो अभी इसमें फोकस नहीं करने का, हम नेक्स्ट वीडियो में लाएगा तुम लोगों की ग्रेस मार्क मिलता है, तो इसलिए इसमें चाप लेने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना। सो अगले पेपर का तैयारी करो। सो थैंक यू सो मच।